सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर डे व्लॉग। तो आज आप लोगों को एक होम साइंस का असाइनमेंट दिखाती हूँ जो प्रैक्टिकल होम साइंस में होता है ना वो। तो ये देखिए, ये कितना खूबसूरत बनाया गया है। एक बच्ची बनाई है। तो ये इंडेक्स है। इंडेक्स में यहाँ पे जितना भी उसका टॉपिक है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ये एक्नॉलेजमेंट है, ये उसने बनाया है। और ये सर्टिफिकेट है, आप लोग तो जानते ही हैं। ये मतलब प्रोजेक्ट में असाइनमेंट में ये लिखा जाता है, इतना बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर ये होम साइंस ये सब्जेक्ट का नाम है। और उसमें ये क्या ब्यूटीफुल बनाई है, ये होम साइंस का इंट्रोडक्शन दी है। फिर उसका कितना ब्यूटीफुली उसने वो ये गेट बनाया और गेट खुलते ही इसका इंट्रोडक्शन आता है सामने। वाओ। फिर हमारा टॉपिक शुरू होता है, शिशु की जानकारी। प्रयोग 1 प्रैक्टिकल 1 का है ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 में हम यहाँ पे बताया गया है इसका पूरा। और ये मेजरमेंट है बच्चों का कि उसके हाइट को मतलब इसके हाइट को मेज़रमेंट किया जाता है। इसकी विधि मतलब इसके वो बताया जा रहा है इसमें क्या है। और फिर ये देखिए, यहाँ पे तालिका है। तालिका में यहाँ पे बच्चों के नाम, उसके माता पिता, उसके जन्म का तिथि, ये सब मतलब उसका बर्थ सर्टिफिकेट टाइप का हो गया। यहाँ पे वो बनता है, ये चार्ट है उसका। यार क्या ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया हुआ है। मैं क्राफ्ट दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैं ये पढ़ा नहीं रही हूँ या मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ। ये मेज़रमेंट है बच्चों के उसका। और ये फिर बच्चे कैसे बड़े होते हैं, बेबीज़ फिज़िकल डेवलपमेंट। फिर यहाँ तालिका 3 यूनिट 3 दिखाया है। यूनिट 3 में हमारा यहाँ पे बच्चों के मतलब मंथ्स दिखाए गए। मंथ से जैसे मतलब ईयर्स में जाते हैं बच्चे। फिर उसकी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या लड़की है तो मदर की तरफ, फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। लड़के हैं तो मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर ज़्यादातर बच्चे मदर ही की तरफ अट्रैक्ट। बेबीज़ फिज़िकल डिपार्टमेंट, फिर वो चीज़ें देखकर अट्रैक्ट होने लगते हैं, एंड फिर ये बेबी, ये पूरा दिखाया गया है कि यहाँ पे बच्चों को फिर ये जब थोड़े बड़े होते हैं तो इसमें क्या किया मतलब क्या क्या वो शुरू करते हैं, अपना एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा इसमें दिखाया गया। फिर उसमें अफेक्शन आने लगती है, माँ और बच्चों में अफेक्शन। फिर वो समझने लगते हैं हाँ ये मेरी माँ है। और फिर इसका ये यूनिट 2 में प्रयोग 2 है ये। फिर उसमें बोलने का विधि। अब देखिए, इसमें बच्चे बोलना स्टार्ट करने लगते हैं। फिर इसमें ये सब इसकी विधि है। मैं दिखा, क्या ब्यूटीफुल ये क्राफ्ट बना हुआ है भाई, क्या ब्यूटीफुल है। इसमें भी बच्चों के नाम है, क्या है, बच्चे का उम्र है, ये सब जन्म का तिथि। और फिर ये कितना ब्यूटीफुली क्लाउड बनाया गया है। क्लाउड के अंदर भी विधि थी, मैं भूल गई निकालना। फिर बच्चों की भाषा के मतलब बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो एक वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो माँ, बाबा, दादा, दादी ये बोलना स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा ये सब दिखाया गया है। और ये होम साइंस में सारा चीज़ पढ़ाया जाता है। फिर देखो, मामा, दादा, ये सब बोलना स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्या ब्यूटीफुली ये बनाया गया। फिर इसको ये दिल के इससे खुलता है ये। इसमें बच्चे के भाषा मतलब वर्ड्स हैं कि जो बच्चे स्टार्ट करते हैं बोलना इस वर्ड्स से। फिर यहाँ पे भी वो वर्ड है, आउच, ता, ती, था, भी, कुछ भी बच्चे बोलते हैं। ये सारा चीज़ बताया गया है इसमें। फिर यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे भी वो उसको दिखाया गया है। ये वो बताया गया है कि इस बच्चे इस उम्र में बोलते हैं, उसका क्या है इसमें। यूनिट 3 में फिर बच्चे को इंजेक्शन देने के बाद कितना तकलीफ़ होती है, क्या होता है, सब बच्चे वो होने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं 1 साल में बच्चे। फिर इसके इन वैक्सीनेशन का जितना भी है वैक्सीनेशन, उसको बिफ़ोर बर्थ और आफ्टर बर्थ ये सब उसका चार्ट है कि कब देना चाहिए वैक्सीनेट करवाना चाहिए बच्चों को। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। एंड फिर ये हमारा यहाँ पे 1 दिन के लिए सामान परिवर्तन मनु तैयार करना। हाँ मतलब यहाँ पे इसमें ये दिखाया गया है, इसमें हम लोगों का
खाना का दिखाया गया। यहाँ पे हम लोग को मेन्यू दिखाया गया कि आज एक दिन में हम लोग क्या खाना चाहिए, हम लोग को क्या प्रोटीन लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए, मतलब हम लोगों को डॉक्टर जो बताते हैं हम लोग को, एक जैसे ये कार्बोहाइड्रेट सोर्स है हमारा, ये प्रोटीन है, प्रोटीन हम लोग को दाल से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग को पोटैटो, चावल, ये सब से मिलता है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग का एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। हेल्दी फूड खाते हैं हम लोग तो बैलेंस डाइट होना चाहिए कि हम लोग कुछ भी नहीं खा लें। फिर आहार में परिवर्तन दिखाया गया है। यहाँ पे आहार में परिवर्तन का यहाँ पे बताया गया कि शरीर, मतलब अगर हम लोग कुछ अनहेल्दी खा लेते तो हम लोग के शरीर में क्या हो सकता है, मतलब हम लोग अनहेल्दी खाएंगे तो हम लोग का शरीर मतलब कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी ये पूरा चार्ट दिखाया गया। इस चार्ट में भी यही चीज़ लिखा हुआ कि हम लोगों को शरीर को क्या लाभदायक है और क्या नहीं, क्या हम लोग को खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारा चीज़ बताया गया है। और फिर यहाँ पे हम लोग को फ्रूट्स भी इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में। हम लोग को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सब तो खाना ही चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निष्कर्ष है। फिर बच्चों में भी तो होता है कि उसमें क्या क्या उसको खाना है, क्या नहीं, ये सारा बच्चों को क्या देना चाहिए सारा लिखा हुआ है इसमें कितना खूबसूरत बनाया गया है। वाओ, ये लड़की जो बनाई है ना, क्या बनाई है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनाई है। ये पूरा उसमें कितने अच्छे से डिफ़ाइन करने के साथ कितना अच्छा। और फिर हम लोग अपना मतलब ORS का घोल होता है, ORS हाइड्रेट करने के लिए पिया जाता है, इसके लिए कितना अच्छा ये बनाई है। उसमें बताई है ORS का क्या, उसमें हम लोग घर में भी ORS बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग पैकेटी वाला फूड को यूज़ करें, हम लोग घर में भी बना सकते हैं, उसका भी यहाँ पे बताया गया है। और फिर यहाँ पे ORS का वो एग्ज़ाम्पल लेके उसका पीछे का वो चिपकाई है। वाओ, क्या, व्हाट एन आइडिया, वाओ। फिर हमारा मुद्रा मतलब हमारे बैंकिंग से रिलेटेड, हमारे मनी, हमारा कार्ड, हमारे ये सब इससे बताया। फिर ये सब का लेबल, हम लोग को लेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग को ISO का जानना चाहिए। फिर लेस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये जानना चाहिए, हम लोग को पीछे का लेबल पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ISI मैंने बताया था, देखो ISI है, और मैं भूल रही हूँ, हाँ FPO है, फिर हॉलमार्क है, ये सब हम लोग को देखना चाहिए। फिर बैंक से रिलेटेड हम ये बैंक में फॉर्म भरने का ये पूरा बताया गया फॉर्म है। ये पूरा एक बैंक ऑफ इंडिया का है ये। और फिर हमारा ड्रेस कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग कुछ भी पहन लें। फिर हमारे ड्रेस का हमारा बदन से बहुत ज़्यादा आकार से हम लोग का होना चाहिए। फिर ये छोटा टाक, हम लोग को सिलाई सीखनी होती है तो सिलाई में भी पूरा दिखाया गया, ये कैसे इंटरलॉकिंग करना दिखाया गया यहाँ पे। वाओ, ये खूबसूरत सब्जेक्ट है ये। इसमें दिखाया गया तुरपाई कैसे होता है, एक फिनिशिंग वाला तुरपाई और एक जैसे तैसे कर देते हैं वो नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया हुआ। वाह, क्या बनाई है ये लड़की। फिर यहाँ पे कांच बटन जिसको बोलते हैं, फिर ये हुक है, उसमें नीचे आई बटन भी बोलते हैं उसको, आई हुक। फिर यहाँ पे इसका पूरा मेज़रमेंट का दिया हुआ है कि चौड़ाई, लंबाई, सूती की लेस, ये फ्रिल, मतलब एक किसी बनाने का। ये एप्रन है, एप्रन कितना प्यारा बनाया हुआ है, छोटू सा। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। यहाँ पे इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। फिर इसमें सादा पैकेट, पैबंद और ये सब लगा हुआ है, प्रिंट, इसकी पूरा वो विधि है। फिर जब हम लोग को किसी चीज़ के दाग छुड़ाना हो तो उसका भी पूरा विधि दिया हुआ है। दाग के लिए चाय का दाग कैसे छूटता है, कॉफ़ी का दाग, फिर किसी चीज़ का, ग्रीस का, सब्ज़ी के धब्बे, हम लोग खाना पकाते हैं तो फिर इंक लग जाता है पेन में का, तो वो कैसे करते हैं, प्लास्टिक के धब्बे, खून के धब्बे, चाय, कॉफ़ी, बॉल पेन, और ये छुड़ाने के बाद की विधि है ये। बहुत अच्छा बना हुआ। ये ग्रीस है, ग्रीस छूट गया फिर। वाओ, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय